सर सर जिस तरह स्टार्टअप की बात हो रही है आज, सर किस तरह देखते हैं जम्मू कश्मीर का स्टार्टअप? हमारी मुकम्मल कोशिश है कि एंटरप्रेन्योरशिप्स और स्टार्टअप्स का एक अच्छा कल्चर जम्मू कश्मीर में डेवलप हो। एक शुरुआत हुई है, बुनियाद डाली गई है, अब उस बुनियाद पे इमारत कायम करना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। एक तो पॉलिसीज में बीच बीच में बदलाव लाके ताकि टाइमली जो है पॉलिसी इंटरवेंशंस हों, फंडिंग के तरीके ताकि इनको फंडिंग जो है मिले अपने आइडियाज़ को बिजनेस में ट्रांसलेट करने के लिए। और जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, जो हमारे सक्सेस स्टोरीज हैं, जिन लोगों ने इसमें कामयाबी हासिल की है, उसके बारे में हम ज्यादा बात करें ताकि दूसरों को इन चीजों के बारे में पता चले। ये एक तो हर कोई ये कर रहा है, लेकिन हमारी ये एक बहुत बड़ी एक मजबूरी और जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एक तो जैसे मैंने कहा बेरोजगारी का मसला है। बेरोजगारी का मसला सरकारी नौकरियों से हम दूर नहीं कर सकते। अच्छा, बाकी रियासतों की तरह मैं अपने लोगों को ये भी नहीं कह सकता हूं कि आप जम्मू कश्मीर से बाहर जाओ और वहां रोजगार हासिल करो। हमारे लोगों का क्या हाल हो रहा है वो आपने देखा पिछले दिनों, जो हिमाचल में हुआ या कल जो उत्तराखंड में हुआ। हमारे लोग बाहर जाने के बजाय अब ज्यादा अंदर की तरफ देख रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों को इन चीजों से बचाने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर ही एक इस तरह का इकोसिस्टम कायम करें। उमर साहब, दूसरी तरफ यूजीसी को लेकर कंट्रोवर्सी बनी थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है और सरकार को यूजीसी सर उसका कंट्रोवर्सी बना था, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट सर यूजीसी सर यूनिफॉर्म ग्रांट कमीशन को लेकर आई डोंट नो अबाउट दिस। सर अभी जो एमएलए साहब ने बोला कि जम्मू को अलग करो, कश्मीर को ग्रेटर कश्मीर बना दो, कैसा स्टेटमेंट है उसका? आप पुलिस साहब से पूछिए। सर एमएलए आपका है मेरा नाम, लेकिन है तो मेरा, हाँ। लेकिन उसकी जाती राय होगी। उसने कल एक और बयान भी दिया है। ये तो बीजेपी के एमएलए ने भी ये बयान दिए थे, लेकिन पार्टी ने क्लियर किया कि ये पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। ये एक और बयान दिया कश्मीरी पंडितों के, कहते हैं कि खुद चले गए यहाँ से, मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट दिया जो काबिल बर्दाश्त है। कल किसके लिए ना? कश्मीरी पंडितों के लिए। ठीक है, जब आप उन्हें मिलेंगे आप उनसे पूछ लीजिए। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए क्या कहेंगे सर? काफी फैक्ट्री जो अभी बंद पड़ी हुई है, उसके लिए आने वाले समय में क्या फैक्ट्री जो बंद पड़ी हैं उनकी हम मदद करने की कोशिश करेंगे कि वो दोबारा कायम हो, दोबारा चले। जो चलने के लायक नहीं है, जो चल नहीं सकते, उन्हें फिर कोई नया बिजनेस शुरू करने में हम मदद करेंगे। अगर वो भी नहीं तो जिनको लैंड अलॉट हुआ है उनकी लैंड वापस लेके हम किसी और को अलॉट करेंगे ताकि इंडस्ट्री का मसला। सर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जो अजीत पवार की डेथ हुई है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब की डिमांड की है। अब जब शरद पवार साहब ने इसके बारे में कहा है, उसके बाद किसी को कुछ कहना ही नहीं चाहिए। पवार साहब ने क्या कहा ये हादसा है, इस हादसे पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। इसके बाद मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ कहने। सर यूनियन बजट से क्या उम्मीदें हैं सर? क्या एक्सपेक्टेशन? जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा खासा पैकेज हमें मिले। हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो एक नया पैकेज, क्योंकि ये पहली मर्तबा है कि अभी जम्मू कश्मीर में सेंट्रल कोई पैकेज जो है इंसेंटिव्स इंडस्ट्री के लिए नहीं है। ये 90s के बाद पहला वक्त ऐसा आया है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मरकज के साथ मिलकर एक अच्छा खासा पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स जो है वो जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो है हमें मिले। थैंक यू सर, थैंक यू।